नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और चिंता करने वाला ब्राह्मण। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और कर्मकांडी था। प्रतिदिन पूजा पाठ करता, शास्त्रों का अध्ययन करता और भिक्षा में अपनी जीविका चलाता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता था। वह सोचता, अगर कल मुझे भिक्षा ना मिली तो क्या होगा? अगर बारिश ना हुई तो अनाज कैसे उगाएंगे? अगर राजा ने कर बढ़ा दिया तो लोग और गरीब हो जाएंगे। अगर मेरी उम्र बढ़ गई और मैं असहाय हो गया तो कौन मेरा ख्याल रखेगा? उसकी चिंता की कोई सीमा नहीं थी। वह इतना चिंताग्रस्त रहता कि कभी-कभी भगवान की पूजा भी ठीक से नहीं कर पाता था। एक दिन ब्राह्मण गहरे चिंतन में डूबा जंगल की ओर चला जा रहा था। रास्ते में उसने एक वृद्ध साधु को देखा जो बहुत ही प्रसन्नचित्त और शांत लग रहा था। ब्राह्मण ने उससे पूछा, महात्मन, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? क्या आपको कोई चिंता नहीं सताती? साधु मुस्कुराए और बोले, मुझे चिंता क्यों होगी? जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं तो फिर किस बात की चिंता? ब्राह्मण ने चौंक कर पूछा, क्या भगवान सच में अपने भक्तों की चिंता करते हैं? साधु बोले, निश्चित रूप से। अगर तुम चाहो तो स्वयं ही श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछ सकते हो। ब्राह्मण को यह सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलकर यह उत्तर मिल जाए कि चिंता करनी चाहिए या नहीं, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या हल हो जाएगी। ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद वह द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, इतने दूर से किस उद्देश्य से पधारे हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा चिंता करता रहता हूँ। भविष्य की चिंता, भोजन की चिंता, परिवार की चिंता, यह सब मेरे मन को अशांत कर देते हैं। कृपया मुझे बताइए, क्या मुझे चिंता करनी चाहिए या नहीं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा का सामना करना होगा। ब्राह्मण ने कहा, जो भी आदेश हो प्रभु, मैं जरूर करूंगा। श्री कृष्ण ने उसे तेल से भरा एक दीपक दिया और कहा, तुम्हें इस दीपक को अपने सिर पर रखकर पूरे राजमहल का एक चक्कर लगाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ब्राह्मण ने सिर पर दीपक रखा और धीरे धीरे चलने लगा। वह बहुत सतर्क था ताकि तेल की कोई बूंदें नीचे न गिर जाए। पूरे महल का चक्कर लगाया और अंत में श्री कृष्ण के पास लौटा। श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ ब्राह्मण, जब तुम इस दीपक को लेकर चल रहे थे तब तुम्हारे मन में कौन कौन से विचार आए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो केवल दीपक पर ध्यान दे रहा था। मेरा पूरा ध्यान इसी बात पर था कि तेल ना गिरे। मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार तुमने दीपक पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और बाकी सारी चिंताओं को भूलकर, वैसे ही यदि अपने मन को मुझ पर केंद्रित करो तो तुम्हारी सारी चिंताएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। ब्राह्मण समझ गया कि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि भगवान पर विश्वास रखने से जीवन सरल और सुखमय बन जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, यह संसार एक महासागर के समान है जिसमें अनगिनत लहरें उठती रहती हैं। यदि तुम हर लहर की चिंता करोगे तो डूब जाओगे, लेकिन यदि मुझ पर विश्वास रखोगे और अपने कर्म करते जाओगे, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, जो भक्त केवल मेरा ध्यान करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके योग और क्षेम की रक्षा चिंता स्वयं मैं करता हूँ। ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रण किया कि वह अब व्यर्थ की चिंता नहीं करेगा, बल्कि सच्चे हृदय से भगवान का भजन करेगा और निश्चित रहेगा। इसके बाद जब वह किसी समस्या में घिरता तो बस भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता और शांत रहता। धीरे धीरे उसका जीवन पहले से अधिक
सुख में और आनंद में हो गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता करना हमारी आदत बन गई है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यदि हम अपनी चिंताओं को त्याग कर भगवान पर विश्वास रखेंगे और पूरी निष्ठा से अपने कार्य करेंगे तो जीवन निश्चय आनंद में हो जाएगा। चिंता छोड़ो, श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।